भाई साहब सब लोग दौड़ रहे थे तो मैं भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं किस बात के लिए लोग दौड़ रहे हैं, बट मैं भी दौड़ रहा हूँ। लगता है शायद फेरी निकलने वाली है। सो भाई साहब जो लास्ट वाली फेरी दिख रही है आपको, ये जाती है इंडिया। मैंने कहा कि चले जाओ मैं क्या, उन्होंने कहा नहीं आपको जाने का अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलो पूछता हूँ, अगर ये कहेंगे जाने के लिए मैं निकल जाऊँगा इसी फेरी से, बात करता हूँ जाके। तो भाई मेरे सामने ये है गोश्त हाउस। यहाँ पे भी लोग भूत प्रेतों को मानते हैं। बिगड़ी में है, सोच रहा हूँ रात को सो जाऊँ यहाँ पर। यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि इसके अंदर भूत रहता है, भूत प्रेत। What? How are you? I'm good. I need you. क्या पता नहीं, ये मोहतरमा आई मुझे बोलती हूँ आई नीड यू। I'm vlogging, making YouTube videos. I'm a YouTuber. Who give you permission? No. गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग यार? आज वापस से एक नया दिन। वेल अभी मैं हूँ मोम्बासा में। मोम्बासा के मैं मेनलैंड पे था। आज मैं पहली बार जा रहा हूँ आइलैंड। और मेरे साथ ये है, व्हाट्स योर नेम? इवान। एंड योर ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? बिल्डर। सो एक्चुअली मैं इन लोगों के दुकान पे खाना पीना खाता था। इन लोगों ने कहा कि मैं आपको घुमा सकता हूँ। देखो भाई ये है अफ्रीकन हॉस्पिटैलिटी, कि मैं सिर्फ खाना पीना खाने के लिए गया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आपको घुमा सकता हूँ। मैंने कहा वाह व्हाई नॉट। तो लोकल के साथ जा सकता हूँ आज। व्हाट? How are you? आई एम गुड। I need you. या Yeah. Can you go there? या श्योर। Okay. पता नहीं ये मोहतरमा आई मुझे बोलती हूँ आई नीड यू। पता नहीं किस चीज़ के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। यस ब्रदर टेल मी व्हाट यू नीड। Where are you going? आई एम ब्लॉगिंग। You are? आई एम ब्लॉगिंग, मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। आई एम ए यूट्यूबर। Who give you permission? नो गिव मी परमिशन। भाई साहब सब लोग दौड़ रहे थे तो मैं भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं किस बात के लिए लोग दौड़ रहे हैं, बट मैं भी दौड़ रहा हूँ। लगता है शायद फेरी निकलने वाली है, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं। मैं भी दौड़ गया और फाइनली पहुँच गया मैं। तो आज मैं जा रहा हूँ इस फेरी से मोम्बासा के आइलैंड पे। ये भाई आई थिंक ये भी इंडियन ओशियन ही है। तो गाइज़ मोम्बासा के जो मेनलैंड और आइलैंड के बीच अभी तक कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है, तो आपको फेरी से क्रॉस करना पड़ता है। तो मैं इसी फेरी से जा रहा हूँ इन दो भाई लोगों के साथ। एक बहन एक भाई हो गया, मैं दोनों को भाई बोल रहा हूँ। और ये है आसपास का नज़ारा। अरे मुझे लगा था कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस होगा, बट ये ना ये वाला पार्ट, मतलब अगर किसी को स्विमिंग आती है, मुझे तो नहीं आती, अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो स्विम करके आराम से जा सकता है। उतना दूर भी नहीं है, उससे 200 से 300 मीटर होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मुझे दिख नहीं रहा तो मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट लगेगा पहुँचने में। हालांकि हम लोगों ने छोड़ दिया अभी मेनलैंड को। और ये है मोम्बासा का आइलैंड। मुझे लगा था काफ़ी दूर होगा, बट नहीं भाई ये तो आसपास है। चलो कोई नहीं। और थैंक यू इन दोनों को जो मुझे आज घुमाने के लिए उन्होंने बोला कि आज आपको मैं घुमा सकता हूँ। ये पूरे आइलैंड का चक्कर लगवाना है इन लोगों को। तो देखता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आपके साथ साझा करूँगा इस ब्लॉग के जरिए। या तो बेसिकली ये मेरा पहला टाइम होगा जब मैं केन्या के अंदर घूम रहा हूँ। और ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा यहाँ पे। मैं साथ में कल या परसों निकल जाऊँगा नायरोबी की तरफ, जो कि यहाँ की कैपिटल है मेरे हिसाब से। फाइनली छोड़ रहा हूँ। तो भाई 2 मिनट की राइड होगी मेरे हिसाब से, मतलब कुल मिला के 3 से 4 मिनट की राइड थी। ज़्यादा लंबा नहीं था। वो वाला पार्ट मेनलैंड है, ये वाला पार्ट आइलैंड है। मुझे लगता है उनको पुल बना देना चाहिए यार। कितना बड़ा छोटा सा पुल है ये, मतलब 300-400 मीटर बनाने के कितना टाइम लगेगा ये पुल बनाने के लिए? पता नहीं पुल क्यों नहीं बनाया अभी तक। ये तो गंगा रिवर से भी छोटा है। पता नहीं क्या कर रही है। वेल अगर कोविड की बात करें तो यहाँ पे कोविड वगैरह है। लोग मास्क पहने हुए हैं। चलो अधिकतर लोगों ने मास्क पहना हुआ है। अब मुझे मास्क की आदत थी नहीं, लेकिन अब मुझे वापस से मास्क की अपना आदत लगाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। पिछले 2 महीनों से मैंने तो मास्क ही नहीं, जब मैं तंजानिया में था। तंजानिया में आपको अगर पता हो, अगर वीडियोज़ देखी हो, आपको पता ही हो कि वहाँ पर मास्क बैन था। यहाँ पर मास्क बैन नहीं है। यहाँ पर आपको पहन सकते हो, रिकमेंडेड है। हालांकि सिटी में उतने लोग पहनते नहीं हैं, शायद यहाँ पे लोग पहन रहे हैं। मैं भी पहन लेता हूँ आज।
एक बात और पता चली, जो हम लोगों ने जो फेरी लिया वो फ्री था भाई। मुझे लगा था पैसे लगेंगे। चलो मास्क खरीद लेता हूँ, मेरे पास मास्क नहीं है। हेलो ब्रदर, मास्क। ओह ओके, इट्स ओके, जस्ट लीव इट, यू कांट यूज दिस। हाउ मच फॉर द मास्क? 20। तो वापस से मास्क वाली दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। मैं वापस से मास्क पहनने लगा। सही है, सारे लोग ने मास्क पहना है तो मुझे लगा मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मास्क पहनूं। हालांकि मैं कोविड नेगेटिव हूँ 3 दिनों के पहले से, तो ज़्यादा चांसेस नहीं कि मुझे कोविड होगा है, लेकिन मुझे किसी के लोगों से कोविड हो सकता है। इतनी गर्मी में भी मास्क पहनने में हालत ख़राब हो जाती है भाई, सच कहूँ तो। काफ़ी गर्मी है आज, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। हाउ इज़ द वेदर टुडे? सो हॉट, काफ़ी हॉट है भाई आज। तो फिलहाल भाई आ चुके हैं हम लोग ओल्ड टाउन की तरफ, ऐसे ही जा रहे हैं। और ये भाई साहब हमें दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद से जाओगे यहाँ पे थोड़ा खतरा है। पता नहीं, यहाँ पे बोल रहे थे कि छीना झपटी होती है, कुछ भी छीन सकते हैं आपका पैसा वगैरह। कोई लोग नहीं यार मास्क नहीं लगाओ यार, काफ़ी मास्क दिक्कत होती है बोलने में। ओके, सो उन्होंने कहा कि बैग आगे कर लो, तो मैंने बैग आगे कर लिया है। और उन्होंने कहा कि चलो आपको पूरा दिखाता हूँ ओल्ड टाउन। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ओल्ड टाउन देख लेते हैं ना। ये है ऐसा ओल्ड टाउन। फिर कुछ ना कुछ हमारे इंडिया जैसा मिल रहा है। तो मुझे इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है इंडिया से। और काफ़ी महक रहा है ये मेरे पीछे कचरा, उतना डिफरेंस नहीं है। तो इंडिया ही देख लो, काफ़ी है। इन सब कंट्रीज़ आने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के पीपल, यहाँ के लोगों के कारण। जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, जो हमारे गाइड हैं, ये गाइड बता रहे थे ये 300 लोकल करेंसी मांग रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 200 रुपये के आसपास होगा, 200 से भी कम होगा एक्चुअली। सो ये भाई साहब हमें सारा चीज़ दिखाने वाले हैं। ये हाफ इंडियन है, हाफ ओमानी है, ऐसा बोल रहे थे। योर गवर्नमेंट्स होम? हाँ, पैसन जो हो, कुछ पैसन जो हो। गवर्नर हियर? In Mombasa, like this island or the mainland? Both. Okay, on the island. So ये भाई साहब यहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। 400 years. भाई साहब ये बाबा ट्री है जो कि 400 सालों से यहाँ पर है। हालांकि ये 1000 साल तक जी सकता है। और ये आइलैंड है ये वाला, वहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और उस तरफ देख रहे हो आप 2 होटल्स हैं, इस तरफ एक ये होटल। उतना महंगा भी नहीं है, 14,000 का आता है। सी साइड होटल। Indian house? 17th century is an Omani design. The bathroom. Okay, so balcony Omani design, Indian house. So how many % Indian lives here? A lot of Indian here. A lot of Indians. Lot of Indians. But 65% Indian. 65% Indian. देखो भाई, इंडियन ने हर जगह राज कर रखा है। 65% बोल रहे थे इंडियन रहते थे यहाँ पे। And all these are heritage house. Heritage Private. house, private house. There's a house for 300 years to 1,000 years. Oh, They're old. so these are the old city. It looks like to me a little bit Zanzibar. Same like Zanzibar, Stone Town. Stone Town, yeah. अगर आपने जंजीबार की वीडियोस देखी होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा उस तरह सिमिलर दिख रहा होगा। मुझे भी दिख रहा है। हाउसेस ओमानीज़ का यहाँ पे राज था। इंडियंस यहाँ पे थे काफ़ी ज़्यादा। सेम मतलब जंजीबार ही एक तरह से। फिर तो मोम्बासा हो या जंजीबार हो, बात बराबर ही है। तो भाई साहब ये है अफ्रीका होटल, फर्स्ट होटल इन केन्या। 1901 में खुला था। यहाँ पे बोल रहे थे भाई साहब कि सिर्फ रिच अफ्रीकन लोग रहते थे, जो कि काफ़ी अमीर थे। और ये छोटी छोटी गलियाँ हैं। चले भाई साहब आगे चलते हैं। Old mosque, you see, Mambi Mosque. ओल्ड मॉस्क। These are day of the Prophet where they born. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ओके। Celebration yesterday. हाँ या आई वाज आल्सो इन देयर। जब मैं तंजानिया में था तो वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा है। सही है। छोटी छोटी गलियाँ भाई मुझे पूरी तरह से ज़ांज़ीबार का याद दिलाता है। तो भाई यहाँ आपको अलग अलग तरीके के हाउसेस मिल जाएंगे। जैसे ये हाउसेस है, ये ओमानी डिज़ाइन हाउस है जहाँ पे बालकनी नहीं होती है, लेकिन ये जो इंडियन हाउसेस है जहाँ पे बालकनी होती है। तो ये इंडियन हाउसेस है, सॉरी ये ओमानी है, ये इंडियन है। और जो लास्ट वन दिख रहा है आपको वो ब्रिटिश डिज़ाइन है। या सही है भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है मुझे ये पूरा। यहाँ की जो सड़कें हैं अगर जंजीबार से कंपेयर करें तो थोड़ी चौड़ी है, यू नो। जंजीबार में काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ थी, काफ़ी छोटी सखड़ी सी थी वो।
तो ये केन्या का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है। 1899 में बनाया गया था, 1899 में। अभी तो बंद पड़ा हुआ है। India they're taking a lot like oil for cooking, ऑयल फॉर कुकिंग, clay, some stuff, you know, some stuff या smelling good ओके। from India, but Okay. expensive here. 1 kilo 6. सो भाई साहब, जो लास्ट वाली फेरी दिख रही है आपको, ये जाती है इंडिया। मैंने कहा कि चले जाओ मैं क्या, उन्होंने कहा नहीं आपको जाने का अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलो पूछता हूँ, अगर ये कहेंगे जाने के लिए तो मैं निकल जाऊँगा इसी फेरी से, बात करता हूँ जाके। उन्होंने कहा कि जाओ ओल्ड फेरी स्टॉपेज में जाके इमिग्रेशन ऑफिसर से आपको पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पता लगाते हैं इसके बारे में, यू नो। और ये जो 2 फेरीज़ है, एक जाती है जंजीबार सोमालिया और दूसरी जाती है दुबई इंडिया। Zanzibar they bring spices, Somalia they bring sharks, dry fish. Okay. India they bring oil for cooking. That's nice. Thank you very much for this information. What do you think about this place? Nice, that's nice. That's How are you? Jumbo. 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 How are you? Good? 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 High five. Bye. All big. हाँ, अच्छा फॉर सेल। तो भाई मेरे सामने ये है गोस्ट हाउस। यहाँ पे भी लोग भूत प्रेतों को मानते हैं। बिगड़ी में है। सोच रहा हूँ रात को सो जाऊँ यहाँ पर, यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि इसके अंदर भूत रहता है, भूत प्रेत, यू नो। तो मैं सोच रहा हूँ जाके अंदर सोऊँ आज, यू नो। मजाक कर रहा है, मुझे भी डर नहीं लगता भूत प्रेतों से। इससे डर नहीं लगता, बट पता नहीं ये सोने देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं। मैं सो सकता हूँ अगर कुछ पैसे मिले तो, यू नो। चैलेंज करता हूँ अपने आप को भूतों प्रेतों के घर पे सोने का। ऐसे ये बिक्री है 45 मिलियन तंजानियन सिलिंग में, तो इंडियन में हो गया अराउंड 20-25 मिलियन में ये बिक्री है। चला जाए अब। ये है इंडियन हाउस, बालकनी इंडिया के जैसा इस तरह होता है। काफ़ी गर्मी थी भाई, तो एक गन्ने का जूस पी रहा हूँ। 30 लोकल करेंसी में लगा, इंडियन करेंसी में 20 हो गए। यस, इट्स नाइस। फॉर सेल काफ़ी चीज़ यहाँ बिकने के लिए है भाई। खरीदना है तो बहुत कुछ खरीदने के लिए यहाँ पर है। ये अच्छा है दादा, देखने में घड़े के एकदम कितनी छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं। ऐसा लगता है कि मैं वापस से, पता नहीं वीडियो में 5 बार बोल रहा हूँ कि मैं ज़ांज़िबार आ चुका हूँ। सो भाई यहाँ पर 3 ज़्यादा लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और उनके लिए अलग अलग मॉस्क होता है। मुझे पता भी नहीं था कि उनका भी मॉस्क भी अलग होता है। भाई देख रहे छोटी छोटी गलियाँ। Also that Indian house 800 years. They stay Indian even now. Indian now? I'm gonna talk with them. This is from the Indian house, 9th century. 9th century. 800 years. They stay Indian. Wow. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. ये भाई साहब इंडियन होम है। लोग 800 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 800 साल से मतलब 8, 10, 12 पुश्तों से रह रहे होंगे यहाँ पे। तो फिर तो ज़ांज़िबार की तरह भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो कहीं ना कहीं तो सेम ही है ये तो। बहुत प्लेसेस, छोटी छोटी गलियाँ। This is the old Portuguese church. ये पोर्टुगीज़ चर्च है और केन्या में पहला चर्च है यहाँ पे ये बना हुआ था। ओल्ड पोर्टुगीज़ चर्च। हाँ, By the Portuguese, but now no more church. They're selling antique things. ओके, बट इज़ द फर्स्ट चर्च इन केन्या। Kenya. हाँ, यहाँ पे ये लोग बेचने ला स्टार्ट कर दिया इन्होंने। चर्च रहा नहीं अब। ओह, यहाँ पे तो भाई कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब बना के रखा है। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नोमैड शुभम। इनको मत फॉलो करना, मुझे फॉलो करो।
आपको जिसको करना है कर लो, आपकी मर्जी है भाई। लुक्स ब्यूटीफुल। काफ़ी टूरिस्टिक एरिया है एक तरह से तो। चलो हाँ, इन लोगों को पता था कि कहाँ घुमाना है, तो बच्चे को चलो टूरिस्टिक एरिया ही घुमा देते हैं, सही है। क्या पता उनको कि मैं कैसा टूरिस्ट हूँ। मैं वहाँ से पास हो रहा था, मुझे मिला लेज। मैंने कहा भाई साहब 10 रुपये लिखा हुआ है, 10 रुपये दूंगा। तो बोलते 50 लोकल करेंसी में दो। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं 10 रुपये मेरे पास पड़े हुए आपको दे देता हूँ। नहीं, बोला 50 मांग रहे थे। मैंने कहा 20 शिलिंग ले लो। नहीं, 50 मांगा उन्होंने, दे दिया मैंने 50। इंडिया की करेंसी पे पड़ा ये अराउंड 30 रुपये। भाई साहब 20 रुपये का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। 10 का माल 30 में बेच रहे हैं। बिजनेस खोलना है खोल लो, 100 पॉकेट चिप्स लेके आओ, काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, ट्रिप फ्री हो जाएगी अगर करना है तो। अच्छा मैंने आपको बिजनेस आइडिया दिया है यहाँ पे। Now see the Portuguese design house. पोर्तुगीज डिज़ाइन हाउस, ओके। तो मैंने आपको इंडियन हाउस दिखाया, ओमानी दिखाया, ब्रिटिश दिखाया, अब ये है पोर्तुगीज डिज़ाइन हाउस। बस देखने में ऐसा लगता है, और ये कुछ मॉडर्न हाउस ऐसे हैं। सही है भाई। ज़ांज़ीबार में हर तरफ कैमरा लगा हुआ था, मतलब किसी भी गली में चले जाओ कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा अनसेफ है। कभी आप आओ तो थोड़ा इसका ख्याल रखना। मोम्बासा के आइलैंड में यहाँ पे थोड़ा अनसेफ है। तो भाई काफ़ी शानदार टूर रहा। मेरे सामने ये है फोर्ट ऑफ जीसस। यहाँ पे कुछ भाई साहब खाना पीना बना रहे हैं बहन जी काफ़ी खुश है। इंडिया निडियाकू रोड, और ये फोर्ट ऑफ जीसस। यहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं छोड़ा डाउन नहीं जाऊँ, कितने लगेंगे यहाँ पे? 10 या 15 डॉलर लग जाएंगे। मुझे लगा जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे उतने हिस्ट्री में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ, जैसे कि आज मैंने किया। ऐसे मेरा मन तो नहीं था, इन लोगों का मन था। मुझे लगा कि कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जहाँ भी लेके ये घुमाने के लिए आए, लेकिन ये हिस्टोरिकल चीज़ मुझे घुमाने के लिए लेके आए हैं भाई। देखिए इनको क्या पता कि मुझे पसंद वगैरह नहीं है, वेल काफ़ी धूप है आज। बटरफ्लाई प्लेस है, ये काफ़ी बटरफ्लाई रहते हैं इस वाले हाउस में। या सो कुल मिला के अगर आप मोम्बासा हो तो वो आपको झलक मिल जाएगी ज़ांज़ीबार की। अगर आप ज़ांज़ीबार गए जाओगे तो आपको झलक मिल जाएगी मोम्बासा की। मैंने इसका ये टोपी पहन लिया, काफ़ी बड़ा है भाई मेरे इसका जो सर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे फिट नहीं हो रहा है। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लोग कुछ तस्वीरें खिंचवा रही है यहाँ पर आके। इसका भाई उसकी कुछ तस्वीर ले रहा है। ब्रदर टेक पिक्चर्स मैं भी ले लेता हूँ इस बहन का पिक्चर्स। और ये कुछ ऐसा, ऐसे कुछ हाथी के उन्होंने दांत बना रखे हैं। और ये पोर्ट ऑफ जीसस था, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं रहा हूँ। या सो आई थिंक वीडियो ठीक ठाक लंबी हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।